आज इल्यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले का सेट 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड हो चुका है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत घाटी इसको डेथ वैली बोलते हैं, क्यों प्रसिद्ध है। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोल रहा है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये सही है। और आगे बोल रहा 2 नंबर है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहते हैं। बांगड़ नहीं, यहाँ पे खादर कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा खादर। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नए जलोढ़ मृदा को खादर करते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे खादर होगा, तब सही होगा। तीसरा नंबर है, पॉइंट जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। तो 1 और 3 राइट आंसर है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से किस देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 6 का जो है बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी राइट है। डेविड जल संधि जो है बेफिन खाड़ी प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये नहीं, यहाँ पे गलत है। बेफिन खाड़ी यहाँ पे अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, बेफिन खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर होगा, ये सही है, तब सही होगा। यहाँ पे सही क्या है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ता है, सही है। और डोबर जल डमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच है, ये सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर का है, ये सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, डी गलत है। यहाँ डेविड जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। इस किसके लिए प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी और नदियां कौन है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 नर्मदा है, माही है और ताप्ती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, माही और ताप्ती। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, कौन से अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण नहीं है लेकिन दहन है, भोजन का पचना है, श्वसन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। रवाकरण है, आसवन है और निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन पातन है, ये चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेसिन, तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें सम्मिलित कीजिए। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे टोकोफेरोल हो जाएगा। टोकोफेरोल यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3, टोकोफेरोल का विटामिन, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है टोकोफेरोल, तो टोकोफेरोल हो जाएगा। टोकोफेरोल से जनन क्षमता की कमी होता है, और नेफ्थाक्विनोन से चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने की अधिक स्राव होता है, ये सही होगा। थायमीन, नेक्स्ट है थायमीन का हो जाएगा। इसको थायमीन को कौन सा विटामिन बोलते हैं? विटामिन B1 थायमीन होता है। थायमीन से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन से हो जाएगा बेरी, थायमीन से बेरी रोग होता है। अगला है साइनोकोबाल्मिन को इस विटामिन को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, विटामिन B12 को। इससे कौन सी मतलब रोग होता है, कमी होती है? तो इसमें साइनोकोबाल्मिन से होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ होती है। तो टोकोफेरोल होगा जनन क्षमता में कमी, और नेफ्थाक्विनोन से होगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, और थायमीन से बेरी रोग होता है। साइनोकोबाल्मिन से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों को उपबंध किया गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार करके व्यक्त कीजिए। तो बोल रहा है इसमें इसका 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। इसमें बोल रहा है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। एक गलत है, यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। सरदार स्वर्ण समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सही है। सरदार स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। ये भी 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया, ये गलत है, 12 नहीं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट में राज्यों के बजट से अलग किया गया है, ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नहीं है, लेकिन कुटीर उद्योग का विकास करना है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। और नेक्स्ट है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध नहीं है, लेकिन सतारा है, बघाट है, झांसी है। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था?
तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर समाचार पत्र संपादन किनके द्वारा किया जाता है? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये गलत है। इसमें सही क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, सही है। और नेक्स्ट है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये तीनों कथन सही है, तो डी गलत है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में उपाई गई थी? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है? किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य को जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याहा बिन अल सरहिंदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन करते हैं किसका? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया नहीं किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवासियों की आय नहीं किया जाता, लेकिन निजी प्रेषण किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाह्य ऋणों की ब्याज की प्राप्त की जाती है, बाह्य अनुदान किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी है। तो विश्व बैंक के द्वारा क्या क्या जारी होता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट विश्व बैंक जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस विश्व बैंक जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, LMF जारी करता है। नेक्स्ट आइए स्मरणीय तथ्य पे। बोल रहा है कि बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। अब बिम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। बिम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। नेक्स्ट है,
बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिम्बिसार जो है भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिम्बिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है, कुनिक के नाम से जाना जाता है। ये जो है अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। नेक्स्ट है उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। नेक्स्ट है कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। शिशुनाग जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, लेकिन कालाशोक राजधानी वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले चला गया। नेक्स्ट है बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी बोलेगा तो कालाशोक, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा बोलेगा तो नंदीवर्धन, और नंद वंश का संस्थापक बोलेगा तो महापद्म नंद था, और नंद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो घनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो आज सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप पे। राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसका PDF उस पर हम डाल देंगे। और बाकी अगर पिछले का सेट नहीं देखें तो आप एक से लेकर 4 तक आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेट अब नेक्स्ट बार देखेंगे। धन्यवाद।